हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति। हम पढ़ रहे थे लोक देवियां, हमने करणी माता, जीन माता ये कर लिया था। आज पढ़ेंगे केला देवी के बारे में। केला देवी, केला देवी की बात करते हैं। केला देवी की जो मंदिर है वो करौली के अंदर त्रिकुट पहाड़ी पे है। केला देवी का जो मंदिर है, मंदिर की बात करें करौली, करौली में त्रिकुट पहाड़ी पे है। त्रिकुट पहाड़ी पे जो है वो मंदिर बना हुआ है केला देवी का। और बात करते हैं, करौली के अंदर जादौन वंश है और उस जादौन वंश की कुल देवी है केला देवी। जादौन वंश की कुल देवी यदु वंश, यदु यदुवंश यादव, इनकी इष्ट देवी। ये दोनों ध्यान रख लेना जी। जादौन राजवंश जो है उनकी तो है जी कुल देवी, और यदुवंश यादव वंश जो है उनकी है इष्ट देवी। कुछ पुस्तकों के अंदर दोनों दिए होते हैं, कुछ के अंदर जादौन दिया होता है, कुछ में यदुवंश यादव वंश दिया होता है। तो ये दोनों ध्यान में रख लेना, प्रश्न आए अच्छे तरीके से प्रश्न क्लियर हो, प्रश्न सही हो। और बात, केला देवी जो होती है इनके भक्त होते हैं, इनके इनके भक्त को क्या कहते हैं? इनके जो भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं जी लांगुरिया। इनके भक्त को लांगुरिया कहते हैं। इनके भक्तों को लांगुरिया कहते हैं। जब ये भक्त मेले के अंदर केला देवी के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, उनको कहते हैं जी लांगुरिया गीत। लांगुरिया भक्त गाएंगे, गीत गाएंगे, उनको कहेंगे जी लांगुरिया गीत। केला देवी के मंदिर की बात कर ली, कुल देवी इष्ट देवी की बात की, गीत की बात की, मेले गीत की बात की कि मेले में गीत गाया जाता है उसे कहते हैं लांगुरिया गीत। तो मेला कब लगता है? मेला लगता है जी चैत्र माह में शुक्ल अष्टमी को। शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। इस मेले को लक्ष्मी मेला कहते हैं। लक्ष्मी मेला कहते हैं। वैसे अगर बात करें तो जितनी माताएं हैं उनके नवरात्रा के अंदर, नवरात्रा में मेला लगता है, लेकिन केला देवी का जो मेला लगता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी, एक नवरात्रा में ही मेला लगता है, दूसरे नवरात्रि में मेला नहीं लगता है। केला देवी माता का जो मंदिर है करौली त्रिकुट पहाड़ी पे, इस मंदिर के सामने इनका एक भक्त है बोहरा भक्त, उसकी छतरी है। मंदिर के सामने बोहरा भक्त,
बोहरा भक्त की छतरी है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पे, अगर छोटा बच्चा बीमार है तो बोहरा भक्त की छतरी पे बच्चे को धोक मरा दी जाए तो बच्चा सही हो जाता है, बच्चे का इलाज हो जाता है। तो ये भी कहावत है, मान्यता है बोहरा भक्त के लिए। तो ये भी याद रखेंगे केला देवी के साथ। ये जो केला देवी है, इसको हनुमान जी की माता जो थी, माता अंजना, हनुमान जी की माता जी थी जी, अंजना माता, अंजना माता का रूप माना जाता है, अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है जी केला देवी को। हनुमान जी महाराज की माता जो है अंजना माता, उनका। फिर एक बात इन्हीं के साथ में और मिलती है, केला देवी को कृष्ण भगवान की बहन भी माना जाता है, कि जो केला देवी है ये कृष्ण भगवान की बहन थी, उनका रूप है। तो ये भी ध्यान रखना। आपको पता है, जब कंस इस छोटी बच्ची को मारता है तो ये बच्ची हाथ से बिजली के रूप में ऊपर उठ जाती है, और ये बिजली कहती है, आज के बाद मैं कंस के वंश को नष्ट कर दूंगी। जब भी बिजली चमकती है तो हमारे घर के अंदर हमारी मम्मी कांसे का जो भी बर्तन है उसको भाग के अंदर रखती है, कि इसको अंदर रख देते हैं, छुपा देते हैं, संदूक पेटियों में रख देते हैं कि बिजली नहीं गिरी। और बिजली का कंस का खतरनाक बेर है। किसी समय के अंदर कंस को किसी भक्त ने, गुरु ने, भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जो 8वां वंशज होगा वासुदेव, वासुदेव का जो 8वां वंशज होगा वो तेरा अंत करेगा। तो कंस ने क्या किया, अपने उन वासुदेव को जेल में बंद कर दिया, बिजली को मारने का प्रयास। ये जो बात है जी, और पटेल जी केला देवी के बारे में और क्या मिल, गुर्जर व मीणा जो है, गुर्जर व गुर्जरों व मीणा, मीणाओं की इष्ट देवी है जी ये भी ध्यान रख लेना। इष्ट देवी गुर्जर व मीणाओं की इष्ट देवी है केला देवी। और देखिए, राजस्थान के अंदर एकमात्र दुर्गा माता जिनकी प्रतिमा है 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए शेर सिंह पे सवार है। ये राजस्थान के अंदर एक ऐसी माता है, एकमात्र माता है जिनकी 8 भुजाओं में शस्त्र है और शेर पे सवार है। और केला देवी के मंदिर पे किसी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाती। ये जो माता है केला देवी, इनके नाम से किसी की कोई बलि नहीं दी जाती। ये बात है जी केला देवी। दोबारा देखते हैं, केला देवी का मंदिर जो है करौली त्रिकुट पहाड़ी पे है, ठीक है जी। जादौन वंश की कुल देवी है। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, करौली पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा करौली के अंदर जितना वंश फैला हुआ है सारा का सारा जादौन वंश है जी। जादौन राजवंश का राज था करौली पे। ये हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो उधर पढ़ेंगे। यदुवंश, यादव वंश की इष्ट देवी, गुर्जरों व मीणाओं की इष्ट देवी, इनके भक्तों को लांगुरिया कहते हैं। इनके भक्त जब मेले में भजन गीत गाते हैं उस गीत को लांगुरिया गीत कहते हैं। इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, जहाँ पे छोटे बच्चों का इलाज होता है। बीमार छोटे बच्चों को लेके जाते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं।
केला देवी को हनुमान जी की माता अंजनी का रूप माना जाता है, कृष्ण की बहन माना जाता है। राजस्थान में एकमात्र दुर्गा माता है ये, जिनकी अष्टभुजाओं की मूर्ति है। अष्टभुजा के अंदर शस्त्र लिए हुए सिंह पे, शेर पे सवार मूर्ति है। इनकी कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती, ये बात है जी। मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसको कहते हैं लक्खी मेला। ये बात है जी सारी की सारी कैला देवी की। तमन्ना हो मिलने की, तमन्ना हो मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे। तमन्ना हो अगर मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे। जरा कोशिश तो करके देखिए, जरा कोशिश तो करके देखिए, दूर होते हुए भी पास नजर आएंगे। कोशिश करनी है, तमन्ना रखनी है मन में पूरी की पूरी। नौकरी पानी है तो नौकरी की तमन्ना रखनी है। रात में सोओगे तो भी नींदों में सपना आएगा, आप बन गए अधिकारी, लग गए जो। दूर होते हुए पास नजर आएंगे। अपन 0 पॉइंट पे तो ये से लगेगा बस सारा क्लियर हो गया, अब नौकरी। जुनून होना चाहिए मन में। जुनून है तो कुछ भी कर सकते हैं, जुनून नहीं है तो टाइम पे खाना भी नहीं खा सकते। तो घर के अंदर मम्मी थाली में खाना परोस के ले आए पात्र पे, तो वो खाना भी उठा के नहीं खाया जाता बिना तमन्ना के। तमन्ना रखनी है और नौकरी पानी है। इसके बाद में पढ़ते हैं जी सकराई माता। सकराई माता की बात, इनका जी मंदिर है उदयपुर वाटी के अंदर। और ये उदयपुर वाटी पहले झुंझुनू जिले में आती थी, लेकिन वर्तमान में नए जिले बनने के बाद में आती है नीमका थाना। मंदिर है जी उदयपुर वाटी में, और उदयपुर वाटी है जी वर्तमान में नीमका थाना। नीमका थाना जिले के अंदर है उदयपुर वाटी। पहले की बात करें तो झुंझुनू था, लेकिन वर्तमान में नीमका थाना है, ध्यान रखना। सकराय माता का एक अन्य नाम मिलता है, उस अन्य नाम की भी बात कर लेते हैं। अन्य नाम मिलता है, अन्य नाम है जी शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी, क्या नाम? शाकंभरी देवी या शाकंभरी माता। अब ये शाकंभरी माता जी कैसे पड़ा? ऐसा कहा जाता है कि सकराय माता के समय में अकाल पड़ा खतरनाक तरीके का। सकराय माता ने अपने चमत्कार से खाने के लिए साग सब्जियां पैदा कर दी थी। साग सब्जियां पैदा की तो नाम रख दिया जी शाकंभरी माता। साग उत्पन्न करने वाली माता ना, साग कहते हैं हम सब्जी को। अपने तो कम बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इधर मारवाड़ वाले एरिया में जाए तो इधर सब्जी को साग बोलते हैं, है ना। तो वो शाकंभरी माता है जिन्होंने साग उत्पन्न कर दिया था उस काल के अंदर, खाने के लिए भोजन प्राप्त करवा दिया था लोगों को। चौहानों की इष्ट देवी, चौहानों की इष्ट देवी है जी चौहानों की इष्ट देवी। और खंडेल वालों की, खंडेलवाल वंश है एक, खंडेलवाल वंश, खंडेल वालों की है जी कुल देवी। खंडेल वालों की कुल देवी और चौहानों की इष्ट देवी। इनका मंदिर और स्थान पे भी है, अन्य स्थान पे मंदिर है। सांबर जयपुर के अंदर मंदिर है और सहारनपुरा यूपी में मंदिर है। अन्य मंदिर की बात करें तो सांबर जयपुर में मंदिर है। एक मंदिर और है जी सहारनपुरा, सहारनपुरा यूपी में।
दो मंदिर और है। ये बात है शाकंभरी या शकराई माता की। दोबारा देखते हैं शकराई माता मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी वर्तमान नीम का थाना। अन्य नाम की बात करें शाकंभरी देवी चौहानों की इष्ट देवी खंडेल वालों की कुल देवी। अन्य मंदिर की बात करें तो सांबर व सहारनपुर सहारनपुरा यूपी के अंदर है। ये है जी शकराई माता की कहानी। इस शकराई माता के बाद में पढ़ते हैं आशापुरा माता। आशापुरा माता आशापुरा की कहानी देखते हैं क्या कहानी है। अब तो बस इनके नाम और इनके मंदिर का ध्यान रखना है किस क्षेत्र में है मंदिर, और इन में कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादा था जो वो करणी माता जीर्ण माता थी। एक माता और पढ़ लेंगे शीतला माता, वो थोड़ी सी बड़ी है। बाकी कहानियां इनकी एक एक दो दो लाइन की, एक दो क्लास में खत्म करेंगे। आज दूसरी क्लास है, अगली क्लास में सारी माता जो है उनको खत्म करेंगे। फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, संत संप्रदाय पढ़ेंगे। संतों ने क्या चमत्कार किया, कौन सी संप्रदाय चलाई, लोगों के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहा, किस प्रकार के भेदभाव को मिटाना चाहा, सब पढ़ेंगे संत संप्रदाय के अंदर। अब पढ़ते हैं आगे की कड़ी में आशा देवपुरा। आशापुरा माता। आशापुरा माता की कहानी देखते हैं क्या कहानी। इनका मुख्य मंदिर है जो नाडोल पाली के अंदर है। नाडोल पाली में है मुख्य मंदिर। नाडोल पाली के अंदर है जी मुख्य मंदिर। एक मंदिर और मिलता है मोदरा या मोदेरा, लेकिन ज्यादा मोदरा ही आता है तो वैसे ही देख लेना। प्रश्न थोड़ी अशुद्धि हो रही है वर्तमान समय में, अपभ्रंश हो रहा है तो वो नाम लिख सकते हैं, लेकिन जालोर में है जी ये मोदरा मंदिर है। जालोर के अंदर है, आशापुरा माता का मंदिर है। और पढ़े कहानी, और क्या कहानी है ना, वो भी देखते हैं। इनको भी चौहानों की कुल देवी कहती है। चौहानों की कुल देवी है जी ये। आगे बात करें, जब आशापुरा माता की पूजा होती है, जो महिलाएं पूजा करती है, पूजा करते समय वो अपना जो मुख है उसे घूंघट से ढक के रखती है, घूंघट निकाल के पूजा करती है। और आशा देवपुरा माता की, आशापुरा माता की जो महिलाएं पूजा करती है, उन महिलाओं के हाथों पे मेहंदी नहीं लगती है। आशापुरा माता की जो महिलाएं पूजा करती है, उन महिलाओं के हाथों पे मेहंदी नहीं लगती। महिलाएं पूजा करते समय घूंघट निकालती है जी, घूंघट निकाल के रखती है। मेहंदी जो है मेहंदी नहीं लगाती हाथों पे। ये है जी आशापुरा माता की कहानी। अब घूंघट की बात आई गई है तो मैं थोड़ा बता ही दूं आपको। वैसे प्राचीन समय के अंदर जो प्रथा थी वो अच्छी प्रथा थी। वर्तमान समय में भी सिख धर्म के लोग इस प्रथा को फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो नए जनरेशन आ गई है वो इस बात को नहीं मानती है, वो बस अपने फैशन के साथ चलती है। वेशभूषा अपनी उसी प्रकार की हो गई है, लेकिन आने वाली जनरेशन होगी तो वो तो अपने से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है।
पहले के समय में क्या होता था, किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर के अंदर जाते थे तो सर पे महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी अपने सर पे कपड़ा रख के जाते थे, गमछा रख के जाते थे। वर्तमान समय में अपन साफा बोल देते हैं तो साफे से सर ढक के जाते थे। तो वो महिलाएं रहती होगी, वो थोड़ा सर की चुन्नी आगे सिरकाई, वो थोड़ा मुंह को ढक लिया तो वो घूंघट निकाल की पूजा करते। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में सिख धर्म के अंदर जब हम गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो हमें नंगे सिर नहीं जाना होता, सर को ढक के जाना पड़ता है। अच्छी व्यवस्था करके रखती है ये। अगर आपके पास रुमाल गमछा वगैरह नहीं है तो हमें गुरुद्वारे के दरबार पे ही, गुरुद्वारा साहिब दरबार पे ही सर ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता है, तो वो मानते हैं। लेकिन हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें भी मंदिर जाते हैं, जब धूप मंदिर के अंदर लगाने जाते हैं तो हमें अपने सर पे कपड़ा रखना चाहिए, उस कपड़े से सर को ढक के फिर मंदिर में जाए। नंगे सिर बिना कपड़े के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये है आशापुरा माता की कहानी। दोबारा देख लेते हैं। मंदिर जो मुख्य मंदिर है नाडोल पाले के अंदर है। एक मंदिर और मिलता है मोदरा जालूर के अंदर, चौहानों की कुल देवी है और इनके महिलाएं पूजा करते समय घूंघट निकाल के रखती है, हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। ये जो तीन चार बातें हैं ये है आशापुरा माता की का। अब आगे बढ़ते हैं। आशापुरा के बाद में शीतला माता। शीतला माता पढ़ते हैं। शीतला माता का मंदिर है जयपुर के अंदर चाकसू। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है जयपुर का राजा था माधो सिंह। माधो सिंह प्रथम, फर्स्ट, पहला माधो सिंह। इस व्यक्ति ने इस मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। क्या करवाया, निर्माण करवाया। माधो सिंह प्रथम ने चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। माधो सिंह जयपुर का राजा था उस समय। और बात करें आगे, इनका मेला लगता है जी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मेला लगता है इस मंदिर पे, मेला। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है मेला। और शीतला माता का वाहन है जी। वाहन की बात करें तो इनका वाहन गधा है। गधा, गधे पे सवार रहती थी ये माता। थोड़ी गरीब थी तो घोड़ा घोड़ी नहीं ले पाई, लेकिन गधा तो ले लिया। कम खर्चे के अंदर गधा मिल गया। अब वैसे घोड़े की कॉपी है गधा, बस कद में थोड़ा छोटा है, गिन गिनाता नहीं है, ढेंचू ढेंचू करता है ना वो, बस थोड़ी सी आवाज में। बाकी सारी कहानी घोड़े जैसी है। कम खर्चे में मिल गया तो मिल गया। और बात करें गधे की, बात आ गई। मेला भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस मेले पे गधों का व्यापार होता है, गधों का बाजार लगता है, व्यापारी आते हैं, गधे खरीदते हैं, तो इसे कहते हैं जी गधों का मेला। इस मेले को कहते हैं गधों का मेला। ये ध्यान रख लेना। वाहन गधा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। इस मेले में गधों का व्यापार होता है, गधों का बाजार लगता है, तो कहते हैं जी गधों का मेला। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का भोग लगता है। भोग लगता है जी बास्योड़ा। बास्योड़ा, बास्योड़ा की बात करें तो बासी खाना हो जाता है ना, उसको कहते हैं बास्योड़ा। शीतला माता का भोग लगाना है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो आपको साथियों को रात को भोजन बना के छोड़ना पड़ेगा। और वो भोजन जो है सुबह
पहले उठते ही शीतला माता के भोग लगाना पड़ता है, फिर बाद में वो सारा का सारा भोजन हम प्रसाद के रूप में घर में खाते हैं, बासड़ा खाते हैं। उस दिन सारा बासड़ा चलता है, एक दिन पहले का भोजन चलता है। बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, एक दिन पहले मीठा बना के छोड़ दिया जाता है और दूसरे दिन माता की सुबह उठते ही अपनी मम्मी भोग लगा देती है और बाद में हम चाय के साथ खाते हैं, जो रात का बनाया हुआ भोजन होता है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भोग लगता है जी रोटी का, और वो रोटी होती है जी मीठी रोटी। कौन सी रोटी? मीठी रोटी। मीठी रोटी का भोग लगता है, मीठी रोटी खाते हैं चाय के साथ सुबह सुबह, उस दिन आनंद ही आ जाता है। और मैं तो खाता हूं तो मेरे मन में ये रहता है कि शीतला माता का जो भोग है ये हर महीने लगना चाहिए, प्रति माह लगना चाहिए, प्रति माह भोग है ना। इस प्रति माह भोग लगेगा तो अपन को भी खाने को मिलेगा, और चाय के साथ खाने का जो आनंद है वो तो आनंद किसी के साथ नहीं है। आप भी खा के देखना मीठी रोटी। मीठी रोटी की प्रक्रिया मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, मीठी रोटी बनती कैसी है। अब काफी सरल तरीके से बनती है। वैसे आप सारे के सारे राजस्थान के योद्धा, वीर योद्धा, शेर शेरनी सब जानते हैं मीठी रोटी कैसे बनती है, तो बताने की भी जरूरत नहीं है, वो वीडियो वाला टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा एक दो माता और पढ़ लेंगे। तो चलते रहते हैं इसी के साथ आगे, फिर शायरी दोहरा देते हैं। तमन्ना हो अगर मिलने की, तमन्ना हो अगर मिलने की, तो बंद आंखों में भी नजर आते हैं, है ना। अगर मन में तमन्ना है, जुनून है नौकरी पाने का, नौकरी से मिलने का, तो बंद आंखों में भी ख्वाब आते हैं, मिलते रहेंगे ना। मिलने की कोशिश तो करें, मिलने की कोशिश तो करें, बाकी सारी कहानी दूर से भी नजर आएगी। अब और पढ़ लेते हैं आगे, और क्या है। शीतला माता का जो पुजारी होता है, पुजारी होता है जी, वो होता है कुम्हार। पुजारी होता है कुम्हार, कुम्हार। पुजारी होता है जी कुम्हार जाति का व्यक्ति होता है, वो होता है जी पुजारी शीतला माता का। पंडित कुम्हार ही होता है इस मंदिर में। अब कुम्हार पढ़ रहे हैं तो कुम्हार से मैं आपको एक और बता दूं, शीतला माता का जो भोग लगता है, जिस पात्र में लगता है, वो पात्र होता है मिट्टी का। शीतला माता का अगर दीपक भी करें तो वो दीपक होगा मिट्टी का। बाकी अपने स्टील पीतल जैसे भी चांदी वगैरह के, जैसे अपन ऊंचे घराने की ऊंची बात, वो अपने सिस्टम के अनुसार चलते हैं, खर्चे के अनुसार चलते हैं, पैसे के अनुसार चलते हैं। अत्यधिक पैसा होती बड़ी बातें, फैशन दिखावा। लेकिन शीतला माता गरीब थी, तब वाहन था गधा घोड़ा नहीं ले पाई। गरीब थी तब भी भोग लगता है बासुड़ा का, और गरीब है जब भी पुजारी है कुम्हार है। कुम्हार है तो जिस पात्रों में इनका भोग लगता है, इनकी पूजा होती है, वो पात्र जी सारे के सारे मिलते हैं मिट्टी के। इसके मिट्टी के। और आगे पढ़े। शीतला माता को चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। शीतला माता को चेचक रक्षक देवी कहते हैं, चेचक रक्षक की देवी कहती हैं। और देखिए, जो बांझ महिलाएं होती है, बांझ महिलाएं, वो शीतला माता को पूजती है। पूजती किसके लिए है? कि उन्हें संतान प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो, इसलिए वो सबसे ज्यादा पूजा करती है शीतला माता की। और पढ़े आगे। एकमात्र देवी है शीतला माता,
जिनकी मूर्ति है जी खंडित, खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति की भी पूजा होती है। बाकी जितनी देवियां हैं, जितने लोक देवता है, सबकी मूर्ति पूर्ण है। खंडित मूर्ति होने के बाद में उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और उस स्थान पे फिर नई मूर्ति का स्थापन किया जाता है। लेकिन शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है चाक्षु जयपुर में। माधो सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया, लेकिन ये मूर्ति खंडित कैसे हुई ये देखते हैं। मूर्ति खंडित कैसे, ऐसा कहा जाता है जोधपुर का राजा था और उस राजा के राजकुमार के फेस पे फुंसियां चेचक रोग हो जाता है। अब चेचक बोले तो सर चेचक क्या होता है, और छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है मुख पे, दाने से हो जाती है, और हम बोलते हैं उसको क्या निकल आई जी, माता निकल गई, क्या तेरी निकल गई माता। उस माता का निकला करने के लिए शीतला माता की पूजा करो। लेकिन उस राजा की राजकुमार के निकल गई। जोधपुर राजा क्रोधित होता है और शीतला माता की जो मूर्ति है उसे फेंक के मारता है, उखाड़ देता है। जैसे वो नीचे गिरती है वो खंडित हो जाती है। लेकिन खंडित होने के बाद में हमारे माधो सिंह ने इस मूर्ति को चाक्षु जयपुर में स्थापित करवाया और बढ़िया मंदिर बनवाया। ये मूर्ति खंडित है, मूर्ति खंडित है। माता कहती है आज मैं तो खंडित हो गई, लेकिन मेरे बाद में मेरे जो भक्त है, मेरे पुजारी है, मेरे भक्त, मेरे श्रद्धालु जन है, वो खंडित नहीं होंगे। तो माता निकलते ही शीतला माता को मन में ध्याए, भोग लगाए, माता की पाठ पूजा करें और खंडित से मुक्ति पाए। मुख पे अगर माता हो गई तो सुंदरता खत्म, सुंदरता खत्म, फिर सुंदर सुंदर कहानी खत्म। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ज्यादा भी नहीं कहना चाहता, फिर बुरा मान जाते हैं सर आपने ये क्या कह दिया। तो शीतला माता को ध्यान में रखें, शीतला माता को सुबह शाम याद करें, माता के हाथ जोड़े, माता आपको सुरक्षित रखेगी, अच्छी ब्यूटी देगी। अच्छी ब्यूटी मतलब अच्छी कहानी बनेगी और फिर आपकी कहानी मैं लिखूंगा मेरे इतिहास के अंदर। फिर मेरे के बाद जो सर आएंगे वो पढ़ाएंगे। ये 2024 की कहानी है और वो 2024 की पद्मिनी रानी है और फिर रतन सिंह आएगा। लेकिन वर्तमान वाला जो रतन सिंह है वो 7 वर्ष इंतजार नहीं करेगा। 7 वर्ष इंतजार नहीं करेगा तो जल्द समय के अंदर ही, कम समय में ही, कम समय में क्या कर लेगा, इस पद्मिनी को अपने हाथ से खो देगा, अपने हाथ से खो देगा। है ना, ये वर्तमान समय की पद्मिनी रानी और रतन सिंह की कहानी। लेकिन फिर भी याद करना किसको है, शीतला माता को। इस कहानी को याद नहीं करना है, लेकिन इस कहानी से याद रखना है कि 2024 की पद्मिनी बनना है तो क्या करना है, शीतला माता को मन में ध्याना है। ये है जी आज की क्लास। एक बार शीतला माता की मैं गाथा फिर से गा देता हूँ। चाक्षु जयपुर में मंदिर है, माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, बास्योड़ा का भोग लगता है और इस मेले को कहती हैं गधों का मेला। और शीतला माता का वाहन है जी गधा। पुजारी होता है कुम्हार जाति का लोग
चेचक रोग की चेचक रक्षक देवी है ये। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती हैं। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। आज पढ़ा आज की क्लास में केला देवी, केला माता, सकराय माता, शाकंभरी माता, आशापुरा माता और शीतला माता। आशा करता हूं साथियों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसे ही क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय के साथ क्लास लेते रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।